हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। आप रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पर जब बात आती है कि इर्रेशनल नंबर की तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते बेटा एक नंबर लाइन पर, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ कि मैंने कहा कि √2 है जो आपका, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। और √2 क्या, एक मेरा इर्रेशनल नंबर, क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बेटा हमने क्या किया, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया। तो बेटा जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, आपकी ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब 0 0 से, यानी मैंने कहा बेटा ये मेरे पास क्या 0 है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो हम किसका यूज़ करेंगे, अपने प्रकार का यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये आर्क लगाई है ये कितनी यूनिट की बेटा, 1 यूनिट की है। सेम काम ऐसे हम क्या लगाते जाएंगे, अपनी आर्क लगाते जाएंगे। ये कितनी होगी बेटा मेरे पास, 2 यूनिट की। सेम ये कितनी होगी बेटा मेरे पास, 3 यूनिट की। सेम बेटा ये मेरे पास कितनी होगी, एक 4 यूनिट। यानी जो इनके बीच में जो गैप है ना वो कितने यूनिट का बेटा, 1 यूनिट का है। तो कहता हूँ बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 1, ये जो आएगा बेटा मेरे पास कितना आएगा 2, ये जो आएगा 3, और ये कितना है बेटा मेरे पास 4। यानी आपको सुन चलता रहेगा। अब पहला जो केस है मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि आपको करना क्या है कि जो आपका ये 0 है, जो आपका 0 है, इस जो ये पॉइंट है इसको नाम देता हूँ मैं ए नाम, और जो बेटा 1 है इसको नाम देते हैं मैंने बी, ठीक है। अब √2 है, तो अगर √2 की बात करूँ, मैं 2 की बात करना चाहूँ तो 2 कैसे आएगा बेटा, 1 + 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि जो 1 यूनिट है वो किस किस के बीच में, ए और बी के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है, 1 यूनिट। अब जो आपका काम क्या रहेगा वो बताना चाहूँगा। बेटा ए को आप हाईलाइट कीजिए, जो यहाँ पे आपके पास A1 है 1, एक को आप क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए। यानी इस एक पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर आपको क्या बनाना है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या बनाना है आपको, एक 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं एक बार, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ड्रॉ करना आता है 190 डिग्री का एंगल, ये 120 का। सेम बेटा यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये एंगल कितनी बन गई बेटा, 90 डिग्री का। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से, और ये हमने क्या कर दिया बेटा, एक ज्वाइन कर दिया। क्लियर यहाँ तक, अच्छा जी। अब बात आती है जो आपने ये गैप लिया था, ये कितने यूनिट का गैप है बेटा, 1 यूनिट का गैप है। तो हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट करेंगे। इसका क्या करेंगे बेटा, मेजरमेंट। तो अपना प्रकार रखा किस पे रखो बेटा, ओरिजिन पे। किस पे रखोगे, ओरिजिन, यानी 0 0 पे प्रकार रखा। और कहाँ तक ओपन करेंगे इसको, 1 तक। ये मैंने ओपन कर लिया। और इस ए को सेंटर मानते हुए, इस 1 को सेंटर मानते हुए बेटा क्या लगा दो, आर्क लगा दो। क्या लगा दो आप, एक आर्क। जब आपने आर्क लगा दी है तो मान लीजिए पॉइंट मेरे पास क्या आ गया बेटा, सी आ गया। आपको कुछ नहीं करना, 0 से और सी को ज्वाइन कर दो। यानी ए पॉइंट से किसको ज्वाइन कर दो, सी को। और मैंने क्या किया बेटा, ए पॉइंट से किसको ज्वाइन कर दिया, सी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। अब आपके पास क्या निकल के आया कि बेटा जो ए बी थी, ए बी हमने क्या माना था, 1 यूनिट। कितना माना था आपने, 1 यूनिट। सेम काम अगर मैं BC की बात करता हूँ तो मैंने वो कितना माना था बेटा, 1 यूनिट, ठीक है। अब √2 आएगा कैसे, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल का नाम है बेटा ABC। क्या बन रही है आपके पास, एक ट्रायंगल ABC। और आपको पता है एंगल बी पे जो एंगल है बेटा वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से मैं किसका यूज़ करता हूँ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज़ करता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा मेरे पास, BC, यानी BC का स्क्वायर। और बेस की बात करूँ तो बेटा मेरे पास कितना है, AB, तो AB का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी बेटा, 1। और AB की वैल्यू की बात करूँ तो भी कितना बेटा, 1। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना है बेटा मेरे पास 2। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की बात करो तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या होगा बेटा, AC। यहाँ पे क्या चलेगा मेरे पास, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। जब मैं AC की बात करूँ तो मेरे पास कितना है बेटा, √2 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब कि सर जो ये लेंथ होगी, ये वाली जो AC जो लेंथ होगी मेरे पास कितनी होगी, √2। कितनी बेटा, √2। और मुझे किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसको क्या कर दो आप, आर्क लगा दो। इससे क्या लगा दो आप, एक आर्क लगा दो। और जो ये मैंने आर्क लगाई है, जो मैंने आर्क लगाई बेटा, जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा किसका काम करेगा बेटा, √2 का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये मेरा √2 का काम करेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। सेम काम मैं कहता हूँ कि आपको रिप्रेजेंट करना है √3 को। किसको रिप्रेजेंट करना है, √3 को। अब सेम काम क्या करना है बेटा,
कि जो आपके पास √2 की जो लेंथ थी, जो ये लेंथ है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। आपने इसको एक्सटेंड कर दिया तो जो आपके पास √2 वाली जो लेंथ है, जो आपके पास AC जो लेंथ है, उस पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का बनाना है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, किस लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं? जो आपके पास AC जो लेंथ है उसके ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस जो ग्रीन वाली लेंथ है इस पर मैंने नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पजल हो जाओगे और क्वेश्चन को गलत करके आओगे। तो सेम काम मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। क्या बनाया बेटा? 90 डिग्री का एंगल। तो ये एक आर्क यहाँ पे लगा दी। तो सेम काम मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ बेटा, एक आर्क मैंने ये लगा दी। अब आर्क लगाने के बाद क्या करना है आपको? 90 डिग्री का एंगल तो बन ही जाएगा अब आपका, यानी इस C पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल कितने बने बेटा? मेरे पास 90 डिग्री का बन गया। अब ये 90 डिग्री का बन गया, पर मुझे चाहिए क्या? √3। अब एक छोटी सी बात सुनो, इस √3 को मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? मैं कह सकता हूँ सर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जो आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, यानी आपके पास 3 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? √3 आएगा। तो अब वही काम क्या कि आपको यहाँ पे √2 है, आपको बेस पता है √2 है, और आपको यहाँ पे जो परपेंडिकुलर चाहिए बेटा वो कितना चाहिए? 1 यूनिट का चाहिए। तो सीधी सीधी बात है कि मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी डिस्टेंस होगी बेटा वो कितनी होगी? मेरे पास 1 यूनिट की होगी। कितने की होगी बेटा? 1 यूनिट की। मैंने 1 यूनिट अपना क्या किया बेटा? प्रकार ओपन किया, और C को सेंटर मानते हुए मैंने क्या लगा दिया? एक आर्क लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा मैंने? एक आर्क। अब जो ये आर्क लगाया है इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप D। आपने क्या नाम दे दिया? D पॉइंट। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से वही काम जो आपका ओरिजिन यानी 0 था, 0 से आपको क्या ज्वाइन करना है बेटा? D को ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है? D को। क्लियर हो गया? यानी अब यहाँ से आप क्या कहोगे कि सर जो मेरे पास AC की जो लेंथ थी वो मेरे पास √2 थी, और सेम काम बेटा जो मेरे पास DC की जो लेंथ थी वो कितनी? मेरे पास 1 यूनिट है। यानी ये मेरे पास कितनी बेटा? 1 यूनिट। अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे A है, अगर आप AD की बात करो, किसकी बात करो बेटा? AD, तो हम कहेंगे कि सर आपके पास जो ट्रायंगल होगी वो ट्रायंगल क्या होगी बेटा? ACD। क्या होगी मेरे पास? ACD। और एंगल C जो होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। आपके पास क्या आएगा बेटा? AD का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा बेटा? AC का स्क्वायर जमा CD का स्क्वायर। AC कितना है बेटा मेरे पास? √2 का स्क्वायर, और CD की बात करूँ तो मेरे पास 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है बेटा मेरे पास? 2। एक मिनट, अगर मैं बात करता हूँ बेटा √2 का जो स्क्वायर होता है वो मेरे पास कितना होता है बेटा? 2 होता है। कितना होता है मेरे पास? 2। और 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा मेरे पास? 1। तो ये मेरे पास कितना है? 3। यानी AD का स्क्वायर मेरे पास 3 आया। अगर मैं बात करता हूँ AD की, तो AD की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरे पास? √3 आएगी। कितनी आई मेरे पास? √3। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट किसको करना है? √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो सेम बेटा मैंने क्या किया, ओरिजिन जहाँ पे आपका 0 0 था वहाँ पे अपना प्रकार रख के और D तक की क्या की बेटा? लेंथ अपने प्रकार को ओपन करके, अब जो आर्क लगेगी, अब जो आर्क लगेगी वो किसकी लगेगी बेटा? मेरे पास √3 की लगेगी। किसकी लगेगी मेरे पास? √3 की। यानी जो ये पॉइंट आएगा बेटा ये मेरे पास कितना आएगा? √3 का आएगा। किसका आएगा बेटा? ये √3 का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो करते हैं आपका √5 के बारे में डिस्कस करेंगे, √7 के बारे में डिस्कस करेंगे, और √10 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब उनका मैं एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूँ आपको, देखिए कैसे करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं √5 की। तो कुछ नहीं करना बेटा, वही हमने क्या लिया? एक नंबर लाइन ले ली। ठीक है, इस नंबर लाइन पे जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी? आपकी 0 से स्टार्टिंग होगी। पहला एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए। आपको पता है 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 5 होता है, और इसका स्क्वायर रूट इन दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ? स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? √5 बन जाएगा। तो इसको देखते करते कैसे। तो बेटा सेम काम आपने अपनी मर्जी से अपना प्रकार ओपन कीजिए और आर्क लगाते चलिए। क्या लगाते चलिए आप? आर्क। तो मैंने कहा ये फर्स्ट आर्क लगा दी 1 यूनिट की। सेम बेटा यहाँ से दूसरी लगा दी। फिर बेटा आगे चलेंगे, यहाँ से मैंने तीसरी लगा दी। सेम आगे चलेंगे बेटा, ये मैंने कौन सी लगा दी? चौथी लगा दी। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या आएगा मेरे पास? 1, ये क्या आएगा? 2, ये क्या आएगा? 3, और ये क्या आएगा मेरे पास? 4 आएगा। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, मैं कहता हूँ बेटा यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मेरे पास? 1 यूनिट है। अब एक छोटी सी बात सुनिए, आपको पता है जो 5 बनेगा वो कैसे बनेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी एक बात आपको पता चल गई कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो आपके पास बेस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और जो
परपेंडिकुलर होगा बेटा, हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए मेरे पास, 1 यूनिट होनी चाहिए। तो अब डिपेंड करता है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं लोकेट किसको करूँगा। तो लोकेट किसको करना पड़ेगा बेटा, मेरे को 2 को लोकेट करना पड़ेगा। अब 2 को लोकेट करूँगा तो यहाँ से 0 से 1 तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 1 यूनिट। और 1 से 2 तक की जो डिस्टेंस की बात करूँगा तो वो भी कितनी हो बेटा मेरे पास, 1 यूनिट। और 1 और 1 टोटल कितनी हो बेटा मेरे पास, 2 यूनिट। तो मैंने क्या कहा कि आप किसको लोकेट कीजिए बेटा, 2 को लोकेट कीजिए। आपने 2 को लोकेट किया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो आपकी डी है, डी नहीं, हाँ, तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस 2 पॉइंट से जो आपको लोकेट किया है इस पर हम क्या बनाते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और बेटा ये हमने क्या किया कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 60 डिग्री का होता है और ये ऊपर जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। सेम ये मैंने कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद आपको क्या डालना है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करनी है। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई। और ये कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा ये, 90 डिग्री का। अब बात आती है कि मुझे जो आर्क लगेगी अब वो कितनी यूनिट की लगेगी। तो आपको पता है 2 यूनिट तो आपकी ये हो गई और ये कितनी बची बेटा मेरे पास, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट। तो मैंने क्या कहा कि आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपने रखा और बेटा आपके पास यहाँ पे कितना है, 1। तो आपने 1 तक का क्या किया बेटा, अपना कंपास या प्रकार है उसको ओपन किया और 2 को आपने सेंटर मानते हुए क्या लगा दी, एक आर्क लगा दी। क्या लगा दी बेटा आपने, 2 को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगा दी और इस आर्क का नाम आपके पास सी। अब कुछ नहीं करना, बस काम खत्म। कि जो ओरिजिन था आपका, 0 0 था आपका, और उस पॉइंट सी से आपको क्या करना है बेटा, ज्वाइन करना है। क्या करना है आपको, ज्वाइन। अब ध्यान से सुनना, मैं कहता हूँ जो ये 0 था इस पॉइंट को नाम दे दो ए पॉइंट, और जहाँ पे 2 था इस पॉइंट को नाम दे दो बेटा बी पॉइंट, और इसको क्या नाम देते हैं आपने, सी पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ कि जो ए बी की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो मेरे पास कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। सेम बात अगर मैं BC की बात करूं तो बेटा वो मेरे पास कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। मुझे AC चाहिए तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC और एंगल B जो है बेटा वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, सर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। AB कितना बेटा मेरे पास 2, तो 2 का स्क्वायर। BC कितना मेरे पास 1 का स्क्वायर। 2 2 4, 1 1 1 5। तो बेटा AC का स्क्वायर कितना है मेरे पास 5, और AC की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कितना आया, √5। कितना है बेटा, √5। यानी अब आपको पता है कि जो ये लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास कितनी बेटा, √5 है। कितनी मेरे पास, √5। और आपने अब क्या लगानी बेटा, एक आर्क लगानी। क्या लगानी, एक आर्क। अब जहाँ ये आर्क इस लाइन पर कट करेगी, इस पॉइंट पर कट कर रही है जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, तो बेटा ये जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, √5 होगा। क्या होगा बेटा मेरे पास, √5। तो उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक आपको प्रूफ करना है √7 को नंबर लाइन पर, क्लियर है, और एक आपको प्रूफ करना है √11 को। एक हिंट दे देता हूँ मैं, क्या कि बेटा √7 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √5 + 2 का स्क्वायर। ये भी तो कह सकते हो भाई, √5 आपने ऐड कर दिया, ठीक है। √7 की वजह आप √17 का कीजिए। किसका कीजिए, √17 का। आप क्या कीजिए, इसमें हिंट बता रहा हूँ आपको, क्या करना पड़ेगा बेटा, 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हो। और 11 की जगह आप किसका कीजिए, 10 का कीजिए। तो 10 में आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। यानी इस केस में आपको पहले 4 डिजिट तक आपको 4 को लोकेट करना पड़ेगा और फिर 1 यूनिट की आपको आर्क लगानी है। इसमें आपको कहाँ तक जाना है बेटा, 3 को लोकेट करना पड़ेगा और फिर 1 की क्या लगानी बेटा, आर्क लगानी है। तो ये आपका काम रहेगा। उम्मीद करूँगा जो मैंने आज करवाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।